तो जो ए सी की वैल्यू हमने निकाली है उसको भी यहाँ 8 सेंटीमीटर रीराइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने दो मेजरमेंट्स फिलहाल फाइंड आउट करनी है। द वन इज 6 सेंटीमीटर एंड द अदर वन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने डी बी और सी ई निकालना है। डी बी और सी ई बेसिकली छोटे पोर्शन हैं इनमें। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं इस रिजल्ट पे कि अगर आपको डी बी निकालना है तो बेसिकली देखिए ए बी की मेजरमेंट आप निकाल चुके हैं कि ए बी बेसिकली 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि इन दोनों मेजरमेंट्स को हम प्रॉपर यूज करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि सेम देखते हैं कि किस मेथड से हमें डी बी की वैल्यू निकालनी चाहिए। देखिए आपको टोटल गिवन है कि ए बी बेसिकली दो कंपोनेंट्स के इक्वल है ए डी प्लस डी बी के। ठीक है, आपने तो डी बी की वैल्यू निकालनी है। अगर डी बी की वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यूज आपको नॉन है वो यहाँ पुट कर दें। ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन है, ए डी 2.4 सेंटीमीटर गिवन है और डी बी आप एज इट इज। ठीक है, अब आपने डी बी की वैल्यू निकालनी है तो डी बी किसकी इक्वल होगा, 6 में से आप 2.4 को माइनस कर दें। जब आप 6 में से 2.4 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो 3.6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लें कि ये वैल्यू आपको 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल मिल गई है। ठीक है, अब हमने मूव करना है नेक्स्ट अननोन की तरफ और नेक्स्ट अननोन ये है कि आपने ए सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपने टोटल ए सी की वैल्यू निकालनी है ना तो वो भी ए ई माइनस ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए सी बेसिकली 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगेन लिख लेते हैं कि नाउ अगर आप ए सी पे फोकस करें ना तो ए सी ए ई प्लस ई सी के इक्वल। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज अननोन है वो यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं और जो नोन है वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर है ए सी और ए ई की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर है और ए सी ई सी एज इट इज है। ठीक है, अब आप ऐसा करें ई सी को नोट करें तो वो 8 माइनस 3.2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 8 माइनस 3.2 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करें। यू विल फाउंड दैट द वैल्यू विल बी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी हम नोट कर लेते हैं कि ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, कोशिश ये किया करें कि जो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको बॉक्स में लिख लिया करें। ठीक है, तो डी बी की जगह डी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। दैट इज लेट मी चेक 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपने सीई की वैल्यू निकालनी थी। सीई या ईसी बोथ आर इक्वल और वो आपके पास 4.8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद ना देखिए यहाँ हम पुट तो कर देते हैं क्योंकि ये अननोन वैल्यूज हमने खुद से फाइंड आउट की हैं और ये रेड पेन से हम मार्क कर देते हैं कि डी बी की वैल्यू आपने 3.6 फाइंड आउट की है और ई सी की वैल्यू आपने 4.8 सेंटीमीटर फाइंड आउट की है। और इन दोनों वैल्यूज को रीचेक करते हैं कि वो उस थ्योरम को वेरीफाई कर रही हैं या नहीं, क्योंकि ये हमने खुद से फाइंड आउट किए हैं ना। तो अगर ये खुद से फाइंड आउट किए हैं तो उन थ्योरम की स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, then we will write that AD by DB should be equal to AE by EC। ठीक है, ये हम वेरिफिकेशन करें। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो जस्ट आप जो प्रीवियस प्रोसीजर फॉलो कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट आपने अननोन की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे AD by DB है ना, तो AD की जगह 2.4 सेंटीमीटर पुट कर दें और DB की जगह 3.6 सेंटीमीटर पुट कर दें। हम वही जो प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको डिवीजन की फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप 3.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर रिप्लेस कर दें। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोथ यूनिट्स आर कैंसल्ड आउट क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है। तो 2.4 को 3.6 से डिवाइड करेंगे और 3.2 को 4.8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम 2.4 को जरा डिवाइड करते हैं 3.6 से। ठीक है, 2.4 को 3.6 से डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है ना हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं 0.666 अप टू सो ऑन आ रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में।
अब आप ऐसे करें 3.2 को जरा डिवाइड करें 4.8 से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो अगेन इधर भी जो आंसर आ रहा है 0.666 अप टू सो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो फिर उसके लिए ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले पॉइंट खत्म करें, 2.4 डिवाइडेड बाई 3.6 है ना, तो यहाँ से पॉइंट को जरा एलिमिनेट कर दें, ठीक है। जब आप पॉइंट को खत्म करेंगे ना, तो 24/36 में न्यूमरेटर में भी 10 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 10 आएगा। इसी तरह 32/48 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, ठीक है। तो 24/36 इज इक्वल टू 32/48 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप कैंसिल करें जितनी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है। देखिए मजीद कैंसिलेशन हो रही है, 2 16 जा 32, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि देखिए यहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये टर्म्स तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ही दिख रही थी, 2.4 3.6 3.2 एंड 4.8, लेकिन जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया है बाय कैंसिलेशन मेथड, तो जो फ्रैक्शन आ रही है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ रही है, वो 2/3 और 2/3 ही आ रही है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आप लोग जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो अननोन की वैल्यू आप निकालते हैं वो फिर अगेन स्टेटमेंट को हमेशा वेरीफाई कर रही होती है, थ्योरम की स्टेटमेंट को। थ्योरम की स्टेटमेंट हम वैसे भी डिटेल में देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने जो अननोन की वैल्यूज निकाली है, फिर उनको प्रॉपर फार्मूला में पुट करने के बाद जब सॉल्व किया है, तो इट्स अप टू यू, आप इसको पॉइंट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यूं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं तब भी ठीक है, बट ये है कि बेस्ट ये है कि आप जस्ट चेक कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा कि आप वेरीफाई भी करें। तो बेस्ट ये है कि आप जस्ट कैलकुलेटर से देख लें, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है ना, तो राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे चेक कर लें कि कितने डिजिट तक बेसिकली आंसर मैचअप करे। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं वो करेक्ट है।